हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इस चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 3 और आज इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। इससे पहले सर हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इससे पहले सर हम लोगों ने दो लेक्चर देखा था जहां पे हम लोगों ने एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज नंबर है 3.1 एंड 3.2 प्रश्नावली 3.1 और 3.2 हम लोगों ने समाप्त कर लिया था विद एग्जाम्पल्स के साथ कर लिया था। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं इसका लेक्चर नंबर 3। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं, ये वीडियो जो है उस सभी बच्चों के लिए जिस बोर्ड में ये चैप्टर आ रहा है दो चर वाले रैखिक समीकरण, हिंदी मीडियम में जो बच्चे पेपर देने वाले उनका स्वागत है इस वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सर देखो, इसमें ना न्यू एनसीईआरटी जो है ना सर, उसमें 3 एक्सरसाइज है, 3.1, 3.2 एंड 3.3। हम लोगों ने सर 3.1 खत्म कर लिया था, 3.2 खत्म कर लिया था। ओवरऑल बात करें तो 70% चैप्टर हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग खत्म हो गया। अब रहा था सर 30%। तो देखो 30% के लिए आपको करना क्या है, ये लेक्चर आपको देखना है। ठीक है, अगर आप इस लेक्चर को देख लेते हो और आने वाले कुछ लेक्चर्स देख लेते हो तो आपका जो सीबीएसई बोर्ड है जहाँ पे न्यू एनसीईआरटी का जो फॉलो किया जाता है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बिहार बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है बच्चों जहाँ पे अभी ओल्ड सिलेबस देखा जाता है ना। उसमें हो सकता है कि सर इसमें 6 एक्सरसाइज दिया हो आपकी बुक में, तो आपको ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है। तो उसके लिए सर क्या करना है, तो देखो बच्चों आज क्या होगा, मैं आज आपको जो कराने वाला हूँ उससे आपका एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। फिर इसके बाद में वर्ड्स प्रॉब्लम भी कर लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं आपको एक सेपरेट लेक्चर दूंगा। आज तो मैं सीबीएसई के बोर्ड में न्यू एनसीईआरटी है वहां तक हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद में आपको 2 लेक्चर और दूंगा चैप्टर। सर देखो हमें 5 लेक्चर्स में चैप्टर को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो क्या करोगे सर, इसके बाद आपको 2 लेक्चर और मिलेगा। एक लेक्चर दूंगा जिसमें मैं आपको एक्स और वाई की वैल्यूज निकालना सिखाऊंगा यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। अलग अलग मेथड से हम एक्स और वाई की वैल्यूज निकालेंगे। ठीक है, दूसरा जो लेक्चर आएगा सर उसमें सिर्फ वर्ड्स प्रॉब्लम ही होंगे। इतने सारे वर्ड्स प्रॉब्लम होंगे कि आपको इस चैप्टर से जो भी वर्ड्स प्रॉब्लम आता है उसका डर ही खत्म हो जाएगा। और ये 2 लेक्चर जो होगा बच्चों ये पूरा सीबीएसई बोर्ड को भी कवर करेगा, यूपी बोर्ड को भी कवर करेगा, बिहार बोर्ड को भी कवर करेगा, राजस्थान बोर्ड को कवर करेगा, उन सभी बोर्ड्स को कवर करेगा जहां पर हिंदी मीडियम में इस चैप्टर को आ जाता और सारा पूरा चैप्टर क्यों है, पूरा नया एनसीईआरटी है, पुराना एनसीईआरटी है, वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो सीबीएसई वाले बच्चों आप भी इस वीडियो को देखो, है ना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला। तो चलिए सर शुरू करते हैं। आपने बहुत है ना बोल लिया, अब शुरू करिए। तो देखो सर, हम लोगों ने इससे पहले एक्सरसाइज नंबर 3.1 और 3.2 डिस्कस कर लिया। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर यहाँ पे वीडियो का आ रहा होगा, है 3.1 और 3.2 जाकर देख लेना। वरना मैं एक काम करो सर, मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा जहाँ पे मैंने बेसिक मैथमेटिक्स से, है ना, लेक्चर नंबर आपको 1 से कंटिन्यू करके आपको पूरा लेक्चर देखना है, पूरा आपके मैथ्स में कवर हो जाएगी। ठीक है सर, तो आप उसको देख सकते हो। वरना अगर सिर्फ ये चैप्टर पढ़ना चाहते हो तो ये लेक्चर देख लो, ये लेक्चर देख लो, देन आप सर 3.3 को कंप्लीट करेंगे। ठीक है सर, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो सर, लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने पता, हम लोगों ने जो इक्वेशन थी सर, हमारी जो इक्वेशन थी समीकरण बताया था ना, ax1 + b1y + c1 = 0, फिर a2x + b2y फिर c2 = 0। इसे हमने सर ने सॉल्व करना दिखाया था यूजिंग ग्राफिकली मेथड, है ना, ग्राफिकली विधि द्वारा हमने सॉल्व किया था। इसमें सर सब्स्टिट्यूशन मेथड ना प्रतिस्थापन विधि यूज किया था सर। आज जो होगा बच्चों एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड मतलब सर विलोपन विधि, विलोपन विधि से हम सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चे कुछ कह रहे थे कि सर आप ना प्योर हिंदी में पढ़ा लो या तो प्योर इंग्लिश में पढ़ा लो। देखो बच्चों ऐसा नहीं है, आप अगर मैथ पढ़ना चाहते हो तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में आना चाहिए। ठीक है, मैं एक ऐसा स्टूडेंट रहा हूँ सर जिसने मैथ हिंदी मीडियम में पढ़ाई कर रखी है और इंग्लिश मीडियम में पढ़ रखा है। ठीक है, तो मैं आज आपको पढ़ा पा रहा हूँ, आपको भी सेम चीज़ करना है। देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे अगर आपको लैंग्वेज की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है ना तो आप मैथ आपका रुक जाता है। ठीक है, तो ऐसा वो करना कुछ नहीं है, आपको जो मैं बता रहा हूँ ऐसा वो करना है। ठीक है सर, तो आज सर हम क्या देखने वाले, आज होगा सर हम 3.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं, थोड़ा सा हम ब्रेक लेंगे। तो चलो सर, ठीक है, तो चलो सर आप अब हम ठीक है स्टार्ट। तो सर आप हमें ये बताइए कि जो एक्सरसाइज नंबर सर 3.3 है उसमें में सर जो हमारे मेथड इन लोगों ने जो एनसीईआरटी बनाते हैं उन्होंने कहा सर विलोपन विधि से आपको यूज करना। सर ये विलोपन विधि है क्या, इसको सर हम करते कैसे, तो देखो इंग्लिश में इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन। सर ये एलिमिनेशन है क्या, देखो एलिमिनेशन लग से किसी चीज़ को एलिमिनेट करना, एलिमिनेट से किसी चीज़ को काटना। अब ये काटने वाला मेथड कहते हैं इसे।
अच्छा सर, इतना ही बहुत आसान है, इस मेथड से आपके चुटकियों में आंसर आएंगे, ठीक है सर। तो सर इसमें हम करते कैसे, तो आप पहले ये बता दो, फिर आप हमें कुछ क्वेश्चंस करा देना, फिर हम कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेंगे, हमारे जो मेथड है ना ये बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो कुछ हम करते क्या है, आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है वो ये होती है, ठीक है। जहां पर सर ये C1 एंड C2 जो होता है वो इस साइड रहता है, तो आप एक काम करो इसको इस साइड ही कर लो, ये C1 हो गया, ये C2 का। आपके जनरली ज़्यादातर इक्वेशन सर इसी फॉर्म पे बेस्ड होती है, और ये जो होता है सर दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक कह लो जर्नल इक्वेशन है, ठीक है सर। सर ये बताओ सॉल्व कैसे करते हैं। देखो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी एक x को या फिर किसी एक y को इक्वल कर लेते हैं एंड उसको उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सर हमको कुछ समझ में नहीं आया, आपने सब्ट्रैक्ट करना से सब्ट्रैक्ट बताया, सब्ट्रैक्ट करना आता मतलब जोड़ घटा होता है। सर हमें एक उदाहरण से बताओगे ना तो हमें क्लियर हो जाएगा, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे सर आपका 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू सर 10 है, फिर आपका आता है सर 10x का प्लस का 9y इक्वल सर आपका 15 है, ठीक है। सर इसको हमें ना सॉल्व करना है इस इक्वेशन को विथ यूजिंग एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि। तो सर इसे हम कैसे करेंगे बताओ। तो मैंने कहा कि सर स्टेप नंबर आपको फर्स्ट ध्यान रखना करना है कुछ नहीं सर, x को ये सर देखो ये x वाला टर्म है और ये y वाला टर्म है, ये x वाला टर्म है कि ये y वाला टर्म है। अब दोनों में से ये इक्वेशन 1 है सर, ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 में से किसी एक x को या फिर किसी y को इक्वल कर लो सर, ठीक है सर। तो जैसे मान लो सर मैं अगर x को इक्वल करता हूँ तो देखो अगर मैं इसे x को इक्वल करना है तो सर ये देखो ये 10 है, अगर मैं इस इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 5 दूना 10 हो जाएगा और ये 10x हो जाएगा, और सर इसे मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 10x होगा। तो वैसे इन दोनों में जो होगा सर x का जो कोफिशिएंट होगा, x का जो बगल वाला सर 10 इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो कर दो कुछ नहीं सर, इसको 10 से मल्टीप्लाई करो सर ये 10x आ जाएगा, प्लस का सर 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो सर ये 15y आ जाएगा, और 5 25 आएगा। मैंने करा कुछ नहीं सर, मैंने पूरे इसमें से ना मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसमें सर मल्टीप्लाई कर दो सर ये 1 से मल्टीप्लाई से ये 10x आ जाएगा, प्लस का सर ये 9y आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा। कर दिया सर। हाँ सर यहाँ तक तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया। आपने क्या किया, आपने सर x को इक्वल किया, आप y को भी कर सकते थे, ठीक है सर, अच्छी बात है। अब करना कुछ नहीं बच्चों, आपको एलिमिनेशन मेथड में आपको एक चीज़ याद रखना है, आपको साइन का सोचना है। देखो यहाँ पे आपको क्या करना, अब यहाँ पे सर आप क्या करोगे, आप क्या प्लस करोगे तो खत्म हो जाएगा, नहीं आपको सर माइनस करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे माइनस कर देते हो तो आपका x वाला टर्म हट जाएगा। तो सर माइनस कैसे करते हैं ये तो बता दो। तो आप काम करो, मैं आपको पहले माइनस करना सिखाता हूँ। आप क्या करो सर इस पूरे को ऐसे लिख लो सर, ये 10x लिख लो प्लस का 50y लिख लो, इसमें सर हम इसको माइनस कर रहे हैं ना, हाँ तो इसको सर ऐसे लिख लो 10x प्लस का 9y ब्रैकेट में, ठीक है सर। हाँ सर हो गया। अब सर देखो ये 25 था तो पहले 25 लिख लो, 25 में सर हम 15 घटा तो 15 यहाँ पे घटा लो, ओके सर। अब सर इसको ऐसे लिख लो 10x प्लस का 15y, सर ये जाएगा इधर माइनस का 10x हो जाएगा, ये माइनस का 9y हो जाएगा, और इसे मेरा 15 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी 15 नहीं, कितना आएगा 25 में से सर 15 जाएगा 10 बच जाएगा, ठीक है। हाँ सर अब क्या दिख रहा है सर, देखो सर यहाँ पे भी 10x है, यहाँ पे भी 10x है, तो हमने कहा सर x को भूल जाओ। अगर मैं x को भूल जाऊंगा तो सर इधर भी 10 है इधर भी 10 है, तो 10 में 10 देगा 0 बचेगा, और 0 इंटू एक्स सर 0 होता, तो ये काट दो सर, ऐसे कट गया। हाँ सर ये 15y है और ये माइनस का 9y है, तो मैं सर y को भूल जाओ और 15 में से सर 9 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 बचेगा, तो 6 को 6 लिख दो, और सर y को यहाँ पे दोबारा लो तो ये हो जाएगा सर ये 10/10 हो जाएगा। y की जो वैल्यू आएगी सर वो 10/6 हो जाएगी। ये सर सब काटोगे सर आपको पता है कितना आएगा। हाँ सर मेरे को जहाँ तक लगता है इसे मैं सर 2 से काटो, इसे 2 से काटूंगा 5 बार कटेगा, 2 से काटूंगा 3 बार में कटेगा, तो 5/3, तो सर जो y की वैल्यू आएगी सर वो 5/3 आएगी। हाँ सर थोड़ा बहुत समझ में आ गया, ठीक है, बाकी और कराओ तो और समझ आएगा, चिंता मत करो, ठीक है। हाँ सर तो ये 5/3 आ गया सर, मतलब सर हमने y की वैल्यू निकाल दी। अब एक काम करो सर, इस y की वैल्यू को ना आप इन दोनों से किसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो सर y के मान को समीकरण, इसे मान लो सर 1 है, एक काम करो सर इसे 1 मान लो, इसे 2 मान लो, इसे 3 मान लो, इसे 4 मान लो। सर मैं अगर इसे 3 में पुट करता हूँ 4 में पुट करता हूँ मैं रखने पर, तो सर मेरा कितना बचेगा ये बताओ। सर देखो ये 10x हो जाएगा, ये 9y इक्वल सर 15 हो जाएगा। सर 10x 9, y की सर वैल्यू सर 5/3 थी तो 5/3 15, ओके सर। ये 10x सर देखो ये करेगा 3 3 9 हो जाएगा, और ये 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 0, ये क्या 0 सर x की वैल्यू से 0 आ रही है, क्या सर ऐसा पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल है,
कैसे सर? आपका सर एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, वाई की वैल्यू 15 आ रही है। अब एक काम करो सर, इसको मैंने वेरीफाई करना बताया था, कैसे वेरीफाई करते हैं सर? हम क्या करेंगे सर, इस एक्स को और इस वाई को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। सर किस इक्वेशन में पुट करना सिखाओगे? सर मैं कहूँ सर इस इक्वेशन में पुट करके दिखाओ। तो लो 10x 25 है, एक्स एवं वाई, एक्स की वैल्यू सर 0 पुट कर दो और वाई की वैल्यू सर 5/3 पुट करो सर। सर मैं एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो, ये मेरा 0 हो जाएगा। अगर मैं सर इसे हो जाएगा 15, वाई की वैल्यू सर 15/3 25, ठीक है। तो सर इसे देखो 5 3 15, 5 बार कटेगा 55 25 55 25 इक्वल आ रहा है। हाँ सर मतलब ये सही है, आपने सही सॉल्व किया है। तो सर मैं ऐसे ही एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, ठीक है। तो सर आपने ये क्वेश्चन कर दिया, अच्छा हुआ। अब आप हमें कुछ और क्वेश्चन कराओगे ना तो हमें बहुत मजा आएगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं कुछ क्वेश्चन लिख लेता हूँ, तब तक मैं वीडियो को थोड़ा पोज कर देता हूँ, पोज। सर देखो आपने टोटल 6 क्वेश्चन लिख दिया। हमें एक चीज़ पता है सर, आप क्या करोगे, आप 3 क्वेश्चन कराओगे, 3 होमवर्क दे दोगे। नहीं, मैं सारे अटेम्प्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कि सर कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। हाँ सर चलो अब सर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सर देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना मेरे सामने, ये x + y = 7 दे रखा है, फिर x - y = 3 दे रखा है। सर आपने हमें एक चीज़ कहा था कि सर दोनों इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो। अब दोनों केस में सर आप x और y को इक्वल कर लो। सर मैं ध्यान से देख रहा हूँ यहाँ पे सर x भी इक्वल है, y भी इक्वल है, सर क्या कोफिशिएंट इक्वल है, ठीक है। तो आप क्या करो सर, दोनों इक्वेशन में से एक काम करो सर, इसे ऐसे लिख लो। अब सर बताओ इस इक्वेशन में क्या करें, इसको ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें ताकि ये जो ना सर एक हो जाए। सर आप एक काम करो सर, इनको ना ऐड कर दो, ऐड कर दे। हाँ सर ऐड कर दो। सर ऐड करने के क्या करते हैं, प्लस 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 कर देते हैं, ठीक है। ये सर इक्वेशन 3 है, प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। अब एक काम सर, इसको पहले इक्वेशन सर उसको ऐसे लिख लो। पता कुछ बच्चे कहेंगे कि मास्टर क्या कर रहा है, इतना लंबा चौड़ा करके लिख रहा है। 7 + 3 हो जाएगा, ठीक है। ये सर आपका x प्लस का 10 हो जाएगा, x प्लस का y प्लस x माइनस का y = 10 हो जाएगा। सर देखो e प्लस में है, e माइनस में, तो ये ऐसे ही कट जाएगा। ये 2x = 10 हो जाएगा, x की जो वैल्यू आएगी सर वो 5 आ जाएगी। मतलब कि सर एक जो सोल्यूशन है x = 5 आ रहा है। अब मैंने क्या बताया था सर, इसका जो मान है ना किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। x के मान को समीकरण कोई भी सर ले लो यार, 1 2 3 कोई सर 1 में रखने पर सर रख लो। x की जो वैल्यू 5 आ रही है तो y की जो वैल्यू होगी सर आपकी कितनी आएगी सर, 2 आ जाएगी ना। हाँ सर वेरीफाई कर लो सर, y + x 7 है, x - y 3 है, 3 है। ऐसे वेरीफाई करना है क्वेश्चन को। आई होप की रिकॉर्डिंग हो रहा होगा, हो रहा है ना? हाँ हो रहा है, ठीक। हाँ तो सर देखो हमने पहला क्वेश्चन कर लिया, ये थोड़ा बहुत इजी क्वेश्चन था और इससे थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंट हाई हो गया। हाँ सर आपका कॉन्फिडेंट हाई होना ही मेरा उद्देश्य है। ओके सर पता है हमें। अब देखो सर ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया ना, अब इससे आप तो गोला लगा दो, हो गया भाई, डन। ठीक है सर अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो 2x + का 3y 12, 2x - का 3y = 6 है। सर देखो इस क्वेश्चन में सेम चीज़ है, आप कह रहे हो सर x और y को इक्वल कर लो। सर x y ऑलरेडी इक्वल है, काम करते सर इसमें ना एक को हटा देते हैं। मैं आपको सर सेम क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। एक काम करते एक को हटा देते हैं, क्या ले सर इसको ले लो 9, ठीक है, इसको ले लो 10 ठीक है सर। हाँ थोड़ा बहुत आपने कुछ कर दिया, आप कर दिए तो कर दिए। देखो यहाँ पे सर देखो मैं किसी एक x को इक्वल कर लो या फिर y को इक्वल कर लो। ये सर इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। मैं दोबारा बोलता हूँ सर, समीकरण 1 और समीकरण 2 में से, समीकरण 1 और 2 से किसी भी एक x को या फिर किसी एक y को इक्वल कर लो सर। तो कैसे करेंगे सर इक्वल? देखो यहाँ पे कुछ ही आपको दिख रही है सर, दिखता तो हमें कुछ नहीं है आपके सिवा, दिखना चाहिए आपको। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पे आपका 2 है, मैं क्या सर मैं x को इक्वल करता हूँ, x को इक्वल करता हूँ। सर आप हर बार x को इक्वल करते हो, इस बार y को करके दिखाओ तो हम मानेंगे, हम कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सर कितना है 3y है, यहाँ पे सर 10y है। अगर सर देखो 3y है और एक 10y है, अगर सर मुझे इन दोनों को इक्वल करना है तो मुझे सर इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर हम सर 10 से मल्टीप्लाई करो सर 13y हो जाएगा और इसको जब मल्टीप्लाई करो मेरा 13y होगा। सर मतलब कि जो ऊपर वाला समीकरण है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाला जो समीकरण है उसे क्या कर दो सर ना आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ कर दिया सर। अब क्या करें,
अब करना कैसा हुआ देखो, तो सर कैसे करें। अबे हाँ, ये दो में ध्यान से रखना। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये भाई तो हमें सिर्फ सॉल्व करना सिखा रहा है, बोर्ड में कैसे लिखना है ये बता ही नहीं रहा। आपको चिंता नहीं करनी है बच्चों, देखो अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दो। हम आगे MIQ सीरीज, TYQ सीरीज, दिसंबर, जनवरी, है ना, हमारा सिलेबस दिसंबर में तो खत्म हो जाएगा, सॉरी नवंबर एंड में तो खत्म हो जाएगा। हम फुल दिसंबर, फुल जनवरी क्या करेंगे सर, फुल दिसंबर MIQ सीरीज करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। TYQ सीरीज 10 ईयर क्वेश्चन। 10 ईयर क्वेश्चन में सर क्या होगा, हम पिछले 10 साल के क्वेश्चंस आपके सामने लाएंगे, वो हम आपको बताएंगे सर इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था, ऐसे बोर्ड में आंसर लिखना था, आपको फुल मार्क्स मिले। आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान देना, ना कि लिखने पे ध्यान देना, ठीक है, पूरा साल पर आपके पास। तो सर देखो मल्टीप्लाई कर दो सर, तो ये कितना हो जाएगा सर ये मेरा हो जाएगा सर 10y 10x, सॉरी सर देखो आप पूरे इक्वेशन मल्टीप्लाई कर दो, तो सर देखो कितना हो जाएगा सर, ये मेरा 20x हो जाएगा, 30y 120 हो जाएगा ना। हाँ सर, इसको सर 9 का 9 8 9 30 27 27x हो जाएगा, माइनस का सर 30y हो जाएगा, इक्वल्स टू सर 6 3 18। आप सर बताओ क्या करें, इसको सर ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, क्या करें सर। आप इसको ऐड कर दोगे ना तो इसमें सर ये जो होगा हट जाएगा, एक काम सर ऐड कर लो सर। सर ऐड कैसे करते, पहले इसको लिख ले भाई तू यहाँ तक का, ठीक है, तो सर ये लो 20x प्लस का 13y, इसमें सर हम ऐड कर रहे हैं इसको अबे हाँ ये भी देख लो यार, तुम कहोगे सर ऐड करना, देखो अगर आपके सामने सर x प्लस वाई को सर 2 लिख रखा और x प्लस वाई इसको सर आपका 5 लिख रखा, वो इनको ऐड करना ना, तो ये इसे बोलते सर, ये देखो यहाँ पे वो खड़े होना है, देखो यहाँ पे खड़े हो जाओ, ये क्या है सर, ये आपका राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो ये इधर वाला ये इसे RHS कहते हैं और सर LHS कहते हैं, आई बिलीव यही कहते होंगे भाई LHS, ठीक है। तो सर क्या करते हैं हम इसको LHS को ऐसे जोड़ते हैं और इसको हम ऐसे जोड़ देते हैं, तो सर ये मेरा 2x प्लस का 2y एक क्वेश्चन मेरा 7 हो जाएगा, मतलब सर इसको हम इधर जोड़ देंगे और इसको हम इधर जोड़ देंगे, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो सर देखो आप क्या सर इसको थोड़ा हटा दो ना, ये घूंघट तो हटा दो सर, देखो हटा दिया। हाँ सर क्या हो गया सर, देखो यहाँ पे 13y है, यहाँ पे 13y, ये तो खत्म, ओके सर, हाँ खत्म हो गया। इसमें सर इसको जोड़ दो सर, x को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, भूल गया सर, 20 में 27 जोड़ देंगे, तो सर देखो इस 7 को इस 7 लिख दो, हाँ लिख दिया, इस 4 और 2 प्लस 2 4, तो 4 लिख दो और x को दोबारा ला लो अपनी ज़िंदगी में, तो ये हो जाएगा सर। इसको सर ऐड कर दो सर, कैसे ऐड करेंगे सर, देखो इसको इसमें ऐड कर दो सर, 0 में ये 8 हो जाएगा, इसको सर इसमें ऐड कर दो सर 3 हो जाएगा, और सर 1 का 1 उतार दो 138। सर x की वैल्यू सर कितनी आएगी 138/47। अब तो देखो ये किसी से कट रहा है क्या सर, नहीं कटेगा, ये इसकी वैल्यू आएगी। थोड़ा गंदा था क्योंकि सर मैंने ऐसे क्वेश्चन कुछ भी लिख दिया था, ठीक है। अब सर इस x को ना किसी भी y में पुट कर दो सर, x के मान को समीकरण इसमें रखने पर, है ना, हाँ इसी में रख लो, कटेगा तो किसी भी नहीं यार, इसी में रख लो ना, देखो मैं ऐसे में रख ताकि कट जाए, चलो इसमें रख दो, थोड़ा ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो सर इसमें रखो 2 इंटू सर 138/47 प्लस का 3y इक्वल्स टू सर 12 है, ठीक है। हाँ सर इसको थोड़ा सा ऐड कर लेना, ठीक है। तो सर ये कितना हो जाएगा सर, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो सर, ये हो जाएगा सर, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई सर 8 दूना 16, हासिल हुआ 1, 3 दूना 6, 6 और 1 7, 2 एकम 2 अपॉन 247 प्लस का सर 3y इसको सर 12 आ जाएगा। हाँ सर अब थोड़ा समझ में आ गया सर, देखो कट रहा है कुछ सर, देखो कटेगा तो कुछ नहीं, क्योंकि सर देखो 7, देखो अब सर कौन कैसे कटेगा वो कैसे पता चलेगा, आप इस 7 को देखना सर, 7 की टेबल में कोई ऐसा हम लोगों को भी देखा है कि लास्ट में सर 6 आता है सर, देखो 8 7 56 होता है ना, 8 7 इंटू 8 जो होता है सर 56 होता है, इससे कट जाएगा 7 8 56 7 8, हाँ एक बार करके देख लो, नहीं कटेगा सर, ये 8 बार जाएगा नहीं, आप यूँ सोच लो ना, ये मान लो 50 है, 50 को सर आप 8 बार मल्टीप्लाई करो सर कितना हो जाएगा सर, 5 है सर 400 हो जाएगा, 400 बहुत बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे जाएगा नहीं, तो सर ये मेरा आएगा सर 3y और ये आएगा सर 12 में से इतना आ गया। अब सर एक काम करो सर, आप एलसीएम ले लोगे, तो सर एलसीएम ले लो सर, देखो एलसीएम कैसे लेते ही देख लो यार, 47 है और यहाँ पे सर 1 है 12 है, ठीक है, यहाँ पे सर कुछ नहीं है 1 है, ठीक है 1 ले लो। तो सर एलसीएम लेने क्या करते हैं, यहाँ पे सर कोई ऐसा नंबर सोचते दोनों को डिवाइड मारे, सर 47 जो है ना 1 आ जाएगा, ठीक है, तो ये सर 47 इसका एलसीएम होगा, तो 47 आप लिख दोगे। इसको सर इससे देखो अब क्या करते हैं सर, ये जो है ना नीचे वाला, इसको इससे हम डिवाइड मारते हैं और जो भी आता है इसको भी इससे भाग कर देते हैं, तो सर मेरा 47 इंटू 12 हो जाएगा, तो लिख दो सर 47 इंटू 12 प्लस सर इसको इससे भागा करोगे आएगा 1 को इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये सर आपका माइनस का 276 आएगा।
अब सर आपको y निकालना है, तो y के लिए सर क्या कर दो, y को लिए सर आप इसको इधर भेज दो, इधर इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। अब सही से आप सॉल्व कर लोगे, जो आपकी वैल्यू आएगी आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। हाँ देखने में थोड़ा गंदा था बट ठीक है, आपने बता दिया, इतना लंबा आएगा नहीं पेपर में, हमारे आ गया तो हम कर लेंगे, ठीक है, हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। ओके सर, आप हो तो क्या डर है, ठीक है बच्चों। तो अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। एडिटर साहब कट कर दीजिएगा। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा काला। ठीक है सर, देखो सर ये वाला तो डन नहीं किया, फिर भी हम डन लिख देते हैं, ठीक है। हाँ अब आते हैं सर इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है, तो सर करना क्या, पहले तो आपको इस एक्स और वाई को एक साथ कर लो। सर मुझे एक्स वाई का एक साथ करना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर, इस इक्वेशन थोड़ा सा अगर छेड़छाड़ी करूँ तो ये हो जाएगा सर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2x माइनस का वाई प्लस का 1 इक्वल टू सर 0। इसको यहाँ पर लिख लो सर, ये 2x माइनस का y और ये प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। हाँ सर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब करना कुछ नहीं है भाई, या तो x को कर ले या फिर y को कर ले। सर हमेशा आप x को करते हैं, इस बार y को करके दिखाओ। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैं सर अगर इसे 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो क्या इक्वल हो जाएगा। हाँ सर इक्वल हो जाएगा। ये होगा सर 3x 4x 2y, ठीक है। हाँ अब सर क्या करो सर, ऐड करोगे ना, ऐड कर दो। अब सर आप वो ऐड करना मत सीखो, डायरेक्टली ऐड करना सीखो। देखो यहाँ प्लस लिख दो, यहाँ पे प्लस लिख दो, यहाँ पे प्लस लिख दो, ठीक है। हाँ अब करना कुछ है सर, इस प्लस को इसके साथ डील करना। देखो मैंने बताया था प्लस माइनस हमेशा कौन आता है सर, माइनस आता है, तो ये माइनस होगा सर। ऐसे अब एक काम करो सर, ऐसे रहने दो, आप भूल जाओगे। एक काम करो सर, आप ऐसे कर दिखाओ, ये 3x प्लस का 2y प्लस का 4x माइनस का 2y और 10 माइनस का 2, सॉरी 12 माइनस का 2, तो सर ये कितना होगा। देखो यहाँ पे प्लस का 2y और यहाँ पे माइनस का 2y, खत्म। ये 3x और 4x, सर ये 7x हो जाएगा, 7x, ये 10 बन जाएगा सर। x की जो वैल्यू आएगी सर वो 10/7 आएगी ना। हाँ सर, x की वैल्यू सर आपकी 10/7 आ रही है। और y की वैल्यू कैसे निकाला सर, y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन पुट करके किसी भी इक्वेशन निकाल लो। मैं इसी इक्वेशन पुट करता हूँ सर, x की वैल्यू तो ये मेरी आएगी सर 3 इंटू सर 10/7 प्लस का 2y इक्वल सर 12 आएगा, ठीक है। 2y को सर ऐसे रहने दो, ये 12 माइनस का 30/7 आ जाएगा। सर आपने एलसीएम लेना सिखा दिया सर, ये 7 आ जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो सर आपका कितना हो जाएगा सर, ये मेरा 84 हो जाएगा। कैसा सर, मैं क्या करूँ सर, मैं इसको इससे पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा सर। जब मैं 7 को 2 से मल्टीप्लाई से मेरा 14 आएगा, 14 का 4 हासिल हुआ 1, 7 एकम 7, 7 और 1 8, तो 84 हो जाएगा। ये मेरा 30 हो जाएगा सर। इसको जब मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मेरे को कितना आएगा सर, 80 में से पहले क्या कहूँ सर, 80 में से ना आप 30 घटा दो, 80 में से 30 घटा सर 50 आएगा। अब चूंकि आपने सर 84 से घटा तो 4 ऐड करो सर 54 हो जाएगा, 54/7। सर ये डायरेक्टली कटेगा नहीं, एक काम सर, देखो ये हो जाएगा y इक्वल से बनाएगा कितना 54/2 हो जाएगा, ठीक है सर। काट दो इसको, कितना 28, हाँ और 7 सर। y की वैल्यू सर 4 आ जाएगी सर। मैं शक हो रहा y की वैल्यू पे। एक काम करो सर, आप किसी भी इक्वेशन पुट कर लो। मैं अगर इसी इक्वेशन पुट करता हूँ, देखो ये 2, x की वैल्यू सर 10/7, y की वैल्यू है सर 4 इक्वल टू -1 है, ये 20/7 माइनस का 4। हाँ सर कहीं ना कहीं गलती कर दी ना आपने, यस बेटा। देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने गलती करी है y की वैल्यू निकालने में। एक काम करो सर, इसको ऐसे रहने दो। सही मेरा 84 हो जाएगा /7, और यहाँ पे सर 2y था ना, हाँ 2y। देखो 2y इज इक्वल से मेरा 54/7 आ रहा है। 54 कटेगा क्या किसी से सर, 54 तो कटेंगे, 54/7 और सर इस 2 यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई में के डिवाइड में होगा सर, ये 54/7/2 हो जाएगा। इसके लिए कुछ ही तो 1 आ जाएगा सर। y की वैल्यू सर 54/7, ये ऊपर चला जाएगा सर, ये 2, ये 1 इंटू ये 2 तो यहाँ पे भी आ रहा है यार, 7 दूना 14, 14 14 14 14 56 नहीं कटेगा
देखो तो सर y जो है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपका 54 था और आपने 2 से डिवाइड मारा, तो ये कितना 2 दूना 4, हाँ हाँ 2 दूना 4, 7 दूना 14, सर ये 27 वालों कटेगा ना, हाँ यार 27 बाय 7 आ जाएगा सर, y की वैल्यू 27 बाय 7 आएगी, तो इसमें पुट कर दो सर y की वैल्यू को। सर ये मेरा रहेगा सर 2 इंटू 10/7 माइनस का 27 बाय 7। सर ये माइनस का 1 आ रहा है, तो माइनस को नहीं पुट कर दो। सर ये देखो 20/7 माइनस का 27 बाय 7 है, ऐसे को 27 ये भूल जाओ, 7 हटा दो। सर ये 27 में से इतना है कम 7 ले लो, 7 आप एलसीएम लो। सर 20 में से 7 जाएगा, सर माइनस का 7 जाएगा, माइनस का 7 को जब मैं 1 से 7 से डिवाइड मार दूंगा सर मेरा माइनस का 1 आ जाएगा। तो हाँ सर ये आंसर सही है, आपने सही किया। अब ठीक है, समझ में आ गया मैं क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। हाँ सर, तो इसे रब कर दो। अब सर देखो ये वाला तो डन हो गया, अब क्या कराओगे सर? आप बच्चों देखो हम लोग ना ये वाला क्वेश्चन करेंगे। एक काम करो सर, ये वाला खुद से करके लाओगे कल, है ना यार, खुद से तो कुछ करो यार। 3-4 क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ क्लास में, ठीक है। अब एक काम करो सर, ये वाला क्वेश्चन आप खुद से करके घर से करके लाओ, ये आपका HW वाला है, ठीक है। मैं ये वाला क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, क्यों इधर आपके सब फ्रैक्शन है, आप फ्रैक्शन देखो हो सकता है डर जाओ। ठीक कैसे करें सर? और भाई वही है, लगा लो। अब सर इसमें लगेगा नहीं, क्यों सर? इसमें थोड़ा हमें सोचना ज़्यादा पड़ेगा, हमें सर सोचना कम पर, इसलिए आप कुछ करा दो। मैं एक काम करो सर, इसमें से ना आप एक काम करो, ऐसे ले लो, एलसीएम ले लो सर। यहाँ पे सर 2 और यहाँ पे 3 है, तो एक काम करो सर, एक बार में 2 ले लो, तो सर ये 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। और सर ये 3 ले लो तो ये 1/1 आ जाएगा। तो सर ये मेरा 2 और 3 सर कितना होता है? 6 आता है, तो ये सर 6 आ जाएगा यहाँ पे। हाँ सर, हो गया? हाँ सर। अब 2 को सर इससे मार दोगे डिवाइड, मैंने कहा था सर इस 6 को ऊपर रखो और 2 को नीचे डालो, सर ये 3 हो जाएगा। अब इस 3 को सर इससे मल्टीप्लाई कर दो, सर ये 3x हो जाएगा। सेम चीज़ सर इसके साथ भी, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, डिवाइड मार सर 2 आएगा, और इस 2 को सर इसके साथ मल्टीप्लाई सर 2 आ जाएगा, इक्वल टू 12 आ जाएगा। सर इस 6 को जब हम उधर भेज देंगे तो ये मेरा 12 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ठीक है। सर आपने 12 बहुत जल्दी लिख दिया था क्या? रटिया आया क्या? नहीं यार ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सर सेम चीज़ एलसीएम आएगी, और सेम चीज़ यहाँ बनेगा, बस यहाँ पे सर ये 2x प्लस का 3y, और ये सर कितना हो जाएगा? 13 है ना, ये 13 है, ठीक हो बात है सर। 13 छिक, हाँ 13 छिक कितना हो? 13 पंजे 65, 13 छिक 78, हाँ 78, 78 है ना। हाँ सर भाई वही है। अब x और y को इक्वल कर लो। अब सर x और y को इक्वल करने से क्या, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, भाई इसमें क्या आएगा सर, ये 6 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, तो वही मैंने मल्टीप्लाई करो, सही मेरा 6x हो जाएगा प्लस का 4y, सर 24। यहाँ पे फंस गए ना। अब देखो इसको कितना जाएगा, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं करना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। सर 8 2 24 24 का 4 हासिल हुआ 2, 8 3 24 24 का 4 हासिल हुआ 2, 8 कम 8 8 16 3 सॉरी 8 3 24 24 का 4 हासिल हुआ 2। अब 7 को 7 कम 7 14 7 21 21 और 2 23। अब सर कुछ नहीं करना, हम इसे सबट्रैक्ट कर देंगे। सबट्रैक्ट कर दिया सर? हाँ कर दो सबट्रैक्ट, अब कर ही दो ना, क्यों देख रहे हो? ये सर कट जाएगा, ये 9 में से 4 सबट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा सर? देखो 9 में से 4 जाएगा ना तो 5 बचेगा, बट माइनस का 5 आएगा, कितना आएगा सर? देखो ये 2 34 है, 24 हो जाएगा, ये 0 1 2 हो जाएगा, 210 बचेगा, लेकिन माइनस का 210 बचेगा। अगर से कट गया तो ये वाई वो सर 210 अपॉन 5 आएगा। सही सूझ हम काटेंगे ना तो ये मेरा 4 45 आएगा। मैंने करे देखो 45 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे एक बार तो सर ये आएगा सर 25 सॉरी नहीं 45 नहीं आएगा, 45 नहीं आएगा, गलती कर दी, 45 नहीं आएगा सर। ये मेरा सर आएगा कितना? 42 आएगा। ये देखो 42 देख रहा मुझे, क्यों सर? इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे ना भाई, तू करके आ रहा है पर अच्छे से काट तो ले सर। ये देखो ये 4 5 के 20, एक इधर क्या ये हो जाएगा 42, तो 42 को सर 5 से और मल्टीप्लाई करो सर, ये 5 दूना 10 हासिल हुआ 1, 4 पंजे 20 20 और 1 21 210, हाँ ठीक। तो इसका आंसर 42 है, 42 इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में ऐसे करना। अब वाई की वैल्यू सर कैसे निकालेंगे भाई? देखो अब वाई की वैल्यू निकालने के लिए किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे, मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दूँ ताकि वो लगे कि हाँ ये सही है, ठीक है। वरना कुछ बच्चे कहेंगे भाई ये बंदे को कुछ नहीं आता, मैं ऐसे ही पढ़ा रहा है। भाई तुम्हारा भाई मैथ्स का चलो रहने दो,
घमंड नहीं करना हमें किस चीज़ पे, जो चीज़ हमने कर ली उस पर क्यों घमंड करना। देखो ये कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो यार, ये उठा लो या फिर ये उठा लो सर, मैं कोई पता है क्या करता है सर, मुझे वाई की वैल्यू पुट करनी ना, मैं ये क्वेश्चन उठाऊंगा। सही मेरा 3x प्लस का 2y इक्वल टू 12 आ जाएगा। एक हम सर वाई किलो सर कितना है सर 42 है ना, तो सर 3x 2 इंटू 42 3x ये कितना हो जाएगा सर, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो सर, 2 दूना 4, 4 दूना 8 12, सही 3x ये सर मेरा बन जाएगा आई थिंक, देखो 12 में से 84 जाएगा, कितना हो जाएगा सर, देखो 84 में से आप देखो 84 रखता है, 12 घटाते तो ये आता था सर 72 आ जाएगा, 72 माइनस का 72 बाय 3 आ जाएगा। सर हमें ना इस पर डाउट हो रहा है, एक काम करो सर, आपने इसकी वैल्यू इस पर पुट करके दिखा दोगे, हमें संतुष्टि मिल जाएगी। एक काम करता हूँ बच्चों, मैं आपको इस पर पुट करके दिखाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि हाँ ये बंदा सही कर रहा है। माइनस का 73 72 बाय 2 3 है ना, अपॉन नीचे 3 है। एक काम करो सर, आपने इसे पुट करो ताकि कट जाए कुछ, है ना। तो सर ये देखो, ये डिवाइड बाय 2 तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, प्लस का वाई, वाई में कुछ नहीं कर रहा, मैं वाई की वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है। वाई कितना है सर, मेरा वाई जो है ना सर 42 है, तो 42 बाय 3 2 की इक्वल है। सर क्या लगता है ये आएगा, हाँ आएगा, देखो ऐसे काटो सर, कितना है बताओ, हाई देखा, हाई 3 आइए 4, ठीक है। तो माइनस का 34 प्लस का 42 अपॉन 3 बाय 3। कहीं तो गड़बड़ है बाबू, कहीं पर गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। हाँ सर कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो सर, आप एक बार सॉल्व करो। सर एक काम करो, 3 एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो माइनस का 34 प्लस का 42 आएगा। अब देखो यार 42 अब 42 34 सब्ट्रैक्ट कर लो, 12 में से 4 जाएगा, 12 में से 4 जाएगा सर 8 बचेगा ना, 8 आएगा। अब फंसे ना बाबू, कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो आप लोग। सर कहाँ गलती कर रहे हो ये तो बता दो। 2 मिनट रुको भाई, देखो 34 नहीं 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 सर, सर देखो आपने यहाँ पे गलती करी थी, जहाँ से मैं देख पा रहा हूँ आपने सर यहाँ पे गलती करी थी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ सर, मैंने कहाँ गलती करी थी सर, आपने यहाँ पे गलती करी है। कहाँ पे, देखो आपने यहाँ से काटा सर 72, 72 से 2 से काटोगे तो पता कितना हो जाएगा सर, ये मेरा बच जाएगा आई थिंक 35 तो नहीं आएगा सर, देखो ये 3 और 6 सर 36 आएगा। ये 36 बाय 3 था ना, 36 है ना, हाँ सर देखो 36, अब देखो यहाँ पे 36 आएगा, ठीक है 36, ठीक है हाँ सर। देखो एलसीएम लो सर, माइनस का 36 प्लस का 42 अपॉन सर 6 बच जाएगा, और सर ये 2 की इक्वल है। तो देखो 42 में से 36 सर आपका 6 बचेगा और 2, तो सर ये 2 की इक्वल आएगा, सर ये 3, तो सर ये देखो मेरा 2 से 2 की इक्वल 2 के आ जाएगा। तो देखो हम लोगों ने काटने में गलती करी थी, बाकी पूरा सोल्यूशन वाई की सर 43 और एक्स की जो वैल्यू सर ये 73/3 है, ठीक है। और आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अगर आप सर कहीं गलती करते हो, इसमें यहाँ पे गलती करते हो, मेरा आंसर गलत आ रहा था, ठीक है। आपको गलती नहीं करनी है, आपको एज इट इज सॉल्व करना है, ठीक है। तो आपको ऐसे सॉल्व कर लेना, ये क्वेश्चन भी हो गया। आप सर देखो आपने इस क्वेश्चन, आज इस वीडियो में सर 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे करा दिया, अब बाकी जब आप हमें वो वर्ड प्रॉब्लम कराओगे तो वहाँ पे तो सिखाओगे। तो हम क्या करते हैं सर, इस वीडियो को ना यहाँ एंड तो नहीं करेंगे, इसके बाद सर हम वर्ड्स प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो अब हम ना इसके बाद जो 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है ना, जिसमें वर्ड्स प्रॉब्लम है, हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलो हम उसको देखते हैं, फिर वीडियो को एंड करें। तो बच्चों आप अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए। एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका मैं फर्स्ट जो क्वेश्चन उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो एक्सरसाइज है वो 3.3 है, और जो क्वेश्चन है सर क्वेश्चन नंबर 2 है उसका मैं फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में क्या क्या रखा सर, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाकर उन्हें हल कीजिए, और उसे सर क्या, और उनका अस्तित्व हो तो, मतलब कि अगर संभव है तो, और उसे सर विलोपन विधि से आपको सिद्ध करना है। अब सर उनका अस्तित्व कैसे निकालेंगे, वही a1/a2 b1/b2 c1/c2 से उनका अस्तित्व निकाल लेंगे सर, ठीक है। तो सर आप सॉल्व करते, तो सर इसमें क्या करना क्या होता है, पहले आप ये बता दो कि हाँ मैं जब जो भी चीज़ आपको नया नया दिखेगा ना सर, आपको 2 चीज़ें नई नई दिखेगी, उसे x और y मान के आपको सॉल्व कर लेना है। तो चलो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहला क्या करेगा सर, कह रहा है मैं आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि हम अंश में
अब यार देखो इसमें दो चीज़ें, अंश और हर। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे मान लो कोई फ्रैक्शन लिखता हूँ 5/2 करके, है ना, 3/5 करके, ऐसे कुछ मैं इक्वेशन लिखता हूँ, तो आपको पता होना चाहिए जो ऊपर वाला लिखा है तो जो ऊपर वाला होता है ना, जो हर कहते हैं, सॉरी अंश कहते हैं, और जो नीचे वाला तो उसे हर कहते हैं, है ना। जो बच्चों ऊपर वाला होता है उसमें उसे अंश कहते हैं, और जो नीचे वाला होता है उसे हर कहते हैं, ठीक है। तो ये अंश हो गया, ये हर हो गया। इंग्लिश में कहते हैं उसे नोमिनेटर, इसे डिनोमिनेटर कहते हैं, ठीक है। अब आप क्वेश्चन पढ़ते क्या लिखा है। क्वेश्चन पर रखा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे और हर में एक घटा दे तो जो हमारा विन है बच्चों इसमें बदल जाता है। तो मान लेते हैं, माना जो आपका अंश है ना बच्चों, अंश उसे x मान लो, तो सर आपका जो हर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सर आपका जो हर हो जाएगा वो y बन जाएगा। मानते हो ना? हाँ सर मानते हैं। अब सर आपको फ्रैक्शन बनाना है, तो फ्रैक्शन में वो करना कुछ नहीं होता सर, x/y ले लो, फ्रैक्शन बन जाएगा। भाई ये अंश हो गया और ये हर हो गया। आप और प्रूफ क्या लिख रहेगा सर, कह रहा है कि अगर हम अंश में एक जोड़ दे तो अंश में सर एक जोड़ दो, अगर हम हर में एक घटा दे, यानी सर हर में एक घटाना तो एक घटा दो। अब तब ये फ्रैक्शन जो होता है ये विन होता है सर, ये 1 में परिवर्तित होता है, इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। हाँ सर, तो सर करना कुछ नहीं है। अब इसमें आप एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। सर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आपका ये x+1 इक्वल्स टू हो जाएगा सर आपका y - 1 × 1, तो ये हो जाएगा सर हमारा x+1 y - 1, तो बन जाएगा सर हमारा x। अब देखो ये वाला y इधर जाएगा तो माइनस का y, अब ये 1 इधर जाके माइनस का 1, तो एक माइनस का 1 पहले से, तो एक माइनस का 1 और आगे, तो सर ये -2 हो जाएगा। मानते हो नहीं मानते हो? हाँ सर, एक इक्वेशन तो हमारा बन गया। दूसरा इक्वेशन बनाएंगे सर, क्या करेंगे, दूसरा इक्वेशन बनाएंगे सर, हम दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे। दूसरा स्टेटमेंट में क्या कहता है देखो, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है कि यदि बच्चों हम हर में एक जोड़ दें, भाई अंश तो आपका सेम है, अब कह रहा है सर हर, अब हर में सर हर आपका y था, अब कह रहा है सर आप हर में एक जोड़ दो, तो अगर हम हर में एक जोड़ देते हैं बच्चों तो ये हमारा जो फ्रैक्शन है वो 1/2 में कन्वर्ट हो जाता है, 1/2 में आ जाएगा आपका, ठीक है। अब उसमें सर सेम चीज़ करना सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो सर ये हमारा 2x इक्वल टू आपका y+1 हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2x माइनस का y इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो सर दूसरा इक्वेशन सर आपको कुछ ऐसा बन जाएगा, 2x माइनस का y इक्वल टू आपका 1 बन जाएगा, ठीक है। हाँ सर, अब बच्चों देखो हमें इनका अस्तित्व चेक करना है, तो अस्तित्व चेक करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, हम ना a1/a2 लेते हैं। ये आपका a1 है, ये a2 है सर, 1/2 इज नॉट इक्वल टू सर -1 तो ये कट जाएगा -1/2। तो सर क्या ये 1/2 1 के इक्वल होता नहीं होता, तो मतलब कि सर इसका जो सॉल्यूशन होगा ना, इसका जो ग्राफ बना होगा तो सर ये कुछ ऐसा ग्राफ कट करेगा, तो सर इसका सॉल्यूशन होगा। तो सर ये एग्जिस्ट तो करता है। सर इसका सोल्यूशन निकालेंगे कैसे, तो 3 मेथड मैंने आपको बताया था, आप ग्राफिकली मेथड से आप सॉल्व कर लो, या फिर सर आप जो विलोपन विधि था उससे सॉल्व कर लेते हैं, या फिर आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। अभी भी बच्चों ने कुछ क्वेश्चन किया था विलोपन विधि से, तो हम विलोपन विधि का ही यूज़ करेंगे। तो एलिमिनेट कर देते बच्चों। एलिमिनेट कैसे करते हैं, जैसे सर आपके 2 इक्वेशन है, तो x माइनस का y इज इक्वल टू -2 है, ठीक है। हाँ, और ये 2x माइनस का y इक्वल टू आपका -1 है, +1 है। अब क्या करना बच्चों, देखो यहाँ पे आपका y का कोफिशिएंट सेम है बट दोनों माइनस में, तो सर अगर इसको माइनस कर देते हैं तो एक माइनस में प्लस हो जाएगा, तो आपका y एलिमिनेट हो जाएगा। सर माइनस कर देते फिर ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ठीक है। अब से इसको पहले आप इसको ऐसे लिख लो, x माइनस का y, अब सर माइनस करें सर 2x माइनस का y, तो y लिख लो, और ये सर माइनस का 2 माइनस का 1, इसे सॉल्व करो सर, x माइनस का y माइनस का 2x, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो सर ये मेरा माइनस का 3 बन जाएगा। हाँ सर बन जाएगा। तो देखो ये माइनस का y और ये प्लस का y खत्म, तो ये माइनस का 3x बन जाएगा यहाँ से। मानते हो नहीं मानते पहले बताओ। हाँ सर माइनस का सॉरी माइनस का 3x नहीं बनेगा, माइनस का 3x नहीं बनेगा, ये आपका बन जाएगा बच्चों x माइनस का 2x, तो सर ये माइनस का x बन जाएगा ना। हाँ सर ओके सर, और ये हो जाएगा माइनस का 3, तो माइनस से माइनस कटेगा, तो x की जो वैल्यू है सर 3 आ जाएगी। अब सर आपको y निकालना है, तो y निकालने के लिए आपको बता दिया था मैंने, क्या करो बच्चों, किसी भी एक इक्वेशन y की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो। अगर मैं इस इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो सर आपका x माइनस का 3 है, ये माइनस का 2, तो सर ये आपका आ जाएगा प्लस का 3 माइनस का 2 इक्वल टू माइनस का 2, तो y इज इक्वल टू रहेगा माइनस का 3 सॉरी माइनस का 2 माइनस का 3, तो y की जो वैल्यू आएगी सर बच्चों माइनस का 5, ये माइनस कट गया, तो आपकी y की जो वैल्यू इतनी आ गई। अब आपको फ्रैक्शन बताना है, तो सर ये आपका फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन कितना आ गया सर, x की वैल्यू सर ऊपर रख दो, तो ये 3
बाय 5, ये आपका फ्रैक्शन बन जाएगा। एक बार हम अपने आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं भाई हमारा। हम वो करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है क्या। आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको करना कुछ नहीं है, देखो आपको क्या करना है, जैसे मान लो सर 5 वर्ष पहले की बात करता है या 5 साल बाद की बात करता है, उसमें करना है कुछ नहीं। अगर मान लो सर आपको कुछ नहीं करना, आपको अभी के जो समय उसे x मान लेना है, ठीक है। तो सर 5 साल बाद का समय होगा तो उसमें सर 5 ऐड कर देंगे। अगर सेम कहता है कि सर 5 साल पहले जाओ तो आप उसमें से एक्स में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। हाँ सर थोड़ा बहुत समझ में आया कि आप आगे बढ़ो। तो सर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। क्या कहता है बच्चों, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब सर 5 वर्ष पूर्व की बात करेगा, यानी कि सर आप कुछ करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो आप पहले मान लो सर, माना अभी के समय नूरी की आयु x मान लो सर। तो सेम चीज अभी के समय जो आपके सोनू है बच्चों, उसकी आयु का वो क्या मानना पड़ेगा सर, y मानना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अब सर कहता है क्या कि सर 5 वर्ष पूर्व, देखो दोनों इक्वेशन उठाओ, यहाँ पे x लिखो और यहाँ पे y लिखो। अभी मैंने कुछ नहीं किया तो यानी सर x और y दोनों एक दूसरे के इक्वल है। हाँ सर इक्वल तो है। अब क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व, 5 साल पहले की बात करेगा, 5 पूर्व मतलब पहले, तो 5 दोनों से सब्ट्रैक्ट कर दो। कर दिया सर, हाँ कर दिया। अब आगे पढ़ो क्या लिखा, नीरू जो थी ना उसकी आयु, ये नीरू है ठीक है, ये सोनू है, इसकी आयु जो थी ना बच्चों, वो सोनू की आयु से 3 गुनी थी। मतलब कि सर बच्चों एक समय पे ये जो x था ना वो 3 था और y जो था वो 1 था। अब मुझे इन दोनों को इक्वेट करना, तो मुझे इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, ये बताओ। हाँ सर मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। अब सर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब आप थोड़ा इसे सॉल्व कर लो सर। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, इसमें यहाँ पे कुछ नहीं हुआ, x माइनस का 5 लिखेंगे। आपका अब आप बच्चों को पता कन्फ्यूजन नहीं होगी सर आपने ये 3 क्यों मल्टीप्लाई किया, क्यों बच्चों कैसे क्या रखा है, 5 साल पहले जो थी ना ये सोनू थी ना वो इससे 3 गुनी थी और मुझे इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा, तो मुझे इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो मैंने कर दिया। तो सर ये कितना होगा, 3y माइनस का 15, तो सर ये x माइनस का 3y, x माइनस का 3y माइनस का 15 प्लस का 5, तो माइनस का 15 प्लस का 5, ये सर आपका माइनस का 10 आएगा, तो माइनस का 10 लिख दो। एक कंडीशन तो बन गया। दूसरा कंडीशन तो जो क्या करेगा, दूसरा कंडीशन क्या रखा है कि 10 वर्ष बाद, अब 10 साल बाद की बात करेगा तो यहाँ पे आ जाओ सर, x प्लस का 10 कर दो, y प्लस का 10 कर दो। कर दिया, हाँ कर दिया। अब दोनों को इक्वेट करना है तो कुछ कंडीशन दे रखा है, क्या रखा, 10 वर्ष बाद पश्चात यानी के बाद नीरू की आयु सोनू की आयु से दुगनी हो जाएगी, 2 गुनी होगी। अब सर जो 10 साल बाद की जो आयु थी ना इसकी आयु से दुगनी हो जाएगी। तो सर मुझे अगर इसको इक्वेट करना तो मुझे इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सर इक्वल हो जाएगा। सही हो जाएगा x प्लस का 10 2y प्लस का 20, तो सही मेरा x माइनस का 2y और ये 10 हो जाएगा। अब सर मुझे इनका अस्तित्व चेक करना है, तो अस्तित्व चेक कर लो, a1/a2 1 और ये माइनस का 3/2 दोनों इक्वल नहीं होते, सर इनका अस्तित्व आ जाएगा। सर सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे भी x सेम है, यहाँ पे भी x सेम है, तो आप क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो ये x माइनस का 3y मैं साहब सब्ट्रैक्ट करोगे सर इसको x माइनस का 2y को, तो सर ये माइनस का 10 और माइनस का 10 लिख दोगे। हाँ सर, तो ये जाएगा x माइनस का 3y, ये माइनस का x माइनस का प्लस का 2y माइनस का 10, तो सर इससे तो ये कट जाएगा, ये माइनस का 3y ये प्लस का 2y, तो माइनस का y हो जाएगा और इसे माइनस का 20 हो जाएगा ना। हाँ, तो ये माइनस का 20, तो सर इससे तो ये कट गया, तो y की अनुसार आपकी 20 आ गई। मतलब कि सर जो सोनू है उसकी जो उम्र है वो 20 साल है, मानते हो? हाँ मानते हैं। आप सोनू की उम्र, जो हमारी सोनू दीदी थी उनकी आयु 20 साल आ गई। सर आप मेरी दीदी कह रहे हो? हाँ बेटा, क्योंकि मेरी उम्र से मतलब कुछ साल बड़ी हैं, ठीक है। हाँ सर, तो जो सोनू दीदी थी उनकी आयु आ गई। अब सर हमें नीरू दीदी की आयु निकालना है, तो उनको कैसे निकालेंगे, तो सर मैंने कहा किसी भी एक क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट कर दो। तो सर मैं अगर इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो बहुत मजा आएगा। इसमें सब्स्टिट्यूट करो सर, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर देखो x माइनस का 3 इंटू 20 माइनस का 10, मानते हो या नहीं मानते इस बात को? हाँ सर मानते हैं। तो क्या है सर, ये x माइनस का 60 मानते हो? 2 मिनट, हाँ मानते हैं, ठीक है। और ये माइनस का 10 आ जाएगा, तो सर जो x की जो वैल्यू आएगी सर ये प्लस का 50 आ जाएगी। ओ भाई साहब, सोनू दीदी तुमसे बहुत बड़ी, नीरू दीदी तुमसे बहुत बड़ी है, 50 साल आ रहा है, क्या ये सही है? हाँ सही है सर, देखो क्योंकि 50 माइनस 20 10 आएगा, सही है सर। तो इस क्वेश्चन सर मैं ऐसे सब्स्टिट्यूट करना था, और जहाँ पर भी आपको 10 साल बाद की बात पूछे या 10 साल पहले की बात पूछे, पूर्व यानी कि पूर्व या फिर सर पश्चात, तो उसे पूर्व में सर घटा देना और पश्चात यानी कि सर ऐड कर देना, और प्रेजेंट में सर नल्ले के नल्ले रहना, ठीक है। हाँ सर, अब थर्ड क्वेश्चन कराओ सर, कैसे करना है? और सर प्रेजेंट में नल्ले के नल्ले रहना है।
ठीक है सर। अब क्वेश्चन नंबर मैं आपको 3 कराता हूँ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग कोचिंग है और रिकॉर्ड हो रहा है ना। हाँ ठीक है, आ जाओ। ये क्वेश्चन देखो क्या क्या रखा। हाँ हाँ 20, ठीक है। अब जो देखो ये क्वेश्चन है ना, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 सेकेंड का थर्ड पार्ट। ये कह रखा है बच्चों 2 अंकों की संख्या। मान लो सर मैं नंबर लिखता हूँ, मान लो मेरे पास 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, किसी के पास 4 है, किसी के पास 5 है, ऐसे करते करते 9 रुपये, रुपये छोड़ दो। ये देखो अब ये कितने अंकों की संख्या है सर? चूंकि इसमें एक आ रहा सर, मतलब कि सर इसमें एक ही नंबर आ रहा है ना। हाँ सर, अगर इसमें सर एक ही नंबर आ रहा है, डेट मीन सर ये 1 अंक की संख्या है। हाँ सर। अब सर मान लो किसी बच्चे ने कह दिया कि भाई ये बता कितना है, क्या ये 2 अंक की संख्या है? नहीं, 0 अगर पहले आ जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है भाई साहब। तू 0 बाद में लगाना, फिर देख कितना मज़ा आता है। तो अगर 0 सर पहले आएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो सर ये कितने अंक की संख्या हुई सर? ये 1 अंक की संख्या हुई। ठीक है। अब जैसे ही सर मैंने ये लिख दिया, 10 लिख दिया, 11 लिख दिया, 12 लिख दिया, ऐसे करते करते मैं 19 तक चला गया, या फिर सोचो मैं 99 तक चला गया। ठीक है। तो सर ये मेरी कितनी अंक की संख्या हो गई? सर ये मेरी 2 अंक की संख्या हो गई। ठीक है। अब मान लो सर मैंने ऐसे किया 100 से करते 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 मैं यहाँ तक चला गया 999। तो सर ये मेरी कितने अंक की संख्या हुई सर? 3 अंक की संख्या हुई। अब मान लो सर मैंने ऐसे कर दिया, ऐसे करते 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 मैं यहाँ तक चला गया 99999। सर ये मेरी 4 अंक की संख्या हो गई। अब सर इसके बाद भी जाओगे? हाँ चल जाओ। अब सर ये कितने अंक की संख्या हुई? सर ये 5 अंक की संख्या हुई। अब सर जब मैं यहाँ पे ऐसे होंगे ये 9999999। अब सर ये मेरी 5 अंक की संख्या है। मतलब कुछ समझ रहे हो? ये आपकी 5 अंक की संख्या। अब सर अंक की संख्या कैसे निकालेंगे? ये देखो, पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, 5 अंक। तो सर इसमें 5 अंक आ रहा है, सर ये 5 अंक की संख्या है। अच्छा सर, तो इसमें सर 1 अंक, 2 अंक, सर इसमें 2 अंक आ रहे हैं, 2 अंक की संख्या हो गई। हाँ सर इसमें तो एक अंक आ रहा है, तो सर 1 अंक की संख्या हो। ठीक है। अब जो देखो, अगर मान लो मुझे 2 अंक की संख्या को बताना है कि भाई ये 2 अंक की संख्या, तो मैं कैसे बताऊंगा? जैसे मान लो सर ये मैं ले लूँ, यहाँ तक ले लो। ठीक है। हाँ सर, अब तो देखो, मान लो मुझे इनमें से किसी नंबर तक पहुंचा, तो मैं इसमें कैसे होगा? जैसे मान लो मुझे 11 तक पहुंचना है, तो मैं 11 कैसे लिख सकता हूँ? मैं ऐसे 10 + 1 लिख सकता हूँ, बताओ। हाँ लिख सकते हो सर, हाँ सर लिख सकते हो। जैसे मुझे 99 तक पहुंचना है, तो मैं इससे सर 98 + 1 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकते हो। मतलब कि बच्चों आप देख रहे हो, यहाँ पे सर ये 10 में कुछ ऐड कर रहे हो, ये भी 10 है। अभी 10 में 10 का कुछ मल्टीप्लस था, उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं। ठीक है। तो इसको आप रब कर दो। अब तो देखो, इसको सर हमें लिखना है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो आप समझ लो, आपको कोई भी, जैसे मान लो ये नंबर है, तो इस नंबर को आपको लिखना है, तो आप इसे कैसे लिख सकते हो सर? 11 से आप लिख सकते हो 10 + 11। अब ये जो 1 है ना बच्चों, ये इकाई का अंक होता है ना। अब ये 10 होता है बच्चों, ये दहाई है ना, ऐसे पढ़ते हो ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, मतलब जाते हो ना। हाँ सर हम जाते हैं। ठीक है। हाँ सर रिकॉर्ड हो रहा है, हम लोग जाते हैं। तो बच्चों ये जब आप 11 लिखोगे, तो ये आपकी 1 हो जाएगी, एक जो होगा इकाई का अंक हो जाएगा, और जो 10 होगा वो दहाई का अंक होगा। हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है। आप थोड़ी सी रफ करो। अब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन बताओ। आपने कॉन्सेप्ट तो पढ़ा दिया, ठीक है, अच्छी बात है। आपसे अच्छा टीचर कोई नहीं है सर जो कॉन्सेप्ट पढ़ाता है। नहीं बेटा, देखो इस दुनिया में हर टीचर अच्छा है, बट डिपेंड ये करता है कि आपको किस टीचर अच्छे समझ आता है। ठीक है। अब देखो आप क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे आ रहा होगा, पढ़ लो पहले क्वेश्चन को, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब क्वेश्चन क्या रखा है? 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या। अब आई हुई ना 2 अंक की संख्या, से मान लो 11 है। अब सर 11 में आपको जो आप इसलिए लिख सकते हो 10 + 1 लिख सकते हो। अभी जो 1 वस्तु उसे इकाई के अंक कहेंगे। तो माना सर, माना इकाई का अंक जो है ना, उसे x मान लो, तो आप दहाई के अंक को 10 मानोगे, कि अंक को सर आप 10 मानोगे, y मान लो। ठीक है। हाँ सर, माना सर, मान लो जो आपकी इकाई का अंक है उसे मैंने x मान लिया, तो दहाई के अंक को आप 10 मानोगे, सॉरी y मान लो। तो सर ये कितना हो जाएगा? सर ये मेरा 10y हो जाएगा ना। हाँ सर, क्योंकि एक था, ये 10y था। ठीक है। आपसे क्वेश्चन कह रखा है कि इनका जब हम योग कर दो, मतलब कि सर x + का y 10y, इनको जब हम ऐड कर दो तो हमारा 9 बनता है। ठीक है। अब कह रहा है बच्चों इस संख्या का 9 गुना, मतलब सर x + का 10। अब सर मुझे इसका 9 गुना मिलता है, कब मिलता है सर? इस संख्या का 9 गुना, इसका 9 गुना मुझे मिलता है जब मैं अंकों की संख्या को पलट देता हूँ। अब सर अंकों की संख्या तो ये सर, ये मान लो ये सर संख्या, इसका अंक पलट दो, मतलब कि जहाँ पे x था वहाँ पे y कर दो, जब जहाँ पे आपका x था वहाँ पे y कर दो। इसका मुझे 9 गुना करना ना। अब देखो
इस संख्या का मैंने अंक पलट दिया तो इसका मुझे 9 गुना मिलता है, तो 9 गुना से यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों सर अंकों की संख्या को जब मैं पलट देता हूँ तो इसका दुगुना हो जाता है ना। तो सर इसको सॉल्व कर लो। हाँ सॉल्व कर लो, कैसे करोगे सर? तो ये मेरा 9x प्लस का 19y, ये मेरा 2y प्लस का 10x बन जाएगा। तो ये मेरा 9x माइनस का एक काम करो, इसको ऐसे रख दो। सो सॉल्व कर लो थोड़ा सा, भाई माइनस तो आएगा ही। तो 9x माइनस का 10x प्लस का 19y माइनस का 2y को से 0, तो सही मेरा माइनस का x बन जाएगा और ये प्लस का 70y बन जाएगा 0। अब से इसको सॉल्व करो, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, आप इसे सॉल्व कर लो और आपकी जो भी आपका मतलब कि x और y की वैल्यू निकालोगे यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करके इसका आंसर ला सकते हो। ठीक है सर? हाँ सर, इसका हम आंसर ला सकते हैं। और सर इसका जो आंसर आएगा आप बता सकते हो कितना आएगा? बेटा बुक का खोल कर देखो, वहाँ पे आपका आंसर होगा। बट मैं देखता हूँ इसका जो आंसर है बच्चों वो 18 आएगा। ठीक है, x की जो वैल्यू आएगी सर आपकी 1 आएगी और जो आपकी y की वैल्यू होगी सर आपकी 8 आएगी। ठीक है, तो ये बन जाएगा कितना आपको? संख्या तो आपकी ऐसे बनती है ना, 10y प्लस का x बनेगी। तो सर ये आपका 10 y की वैल्यू कितनी सर? सॉरी इसमें सर मानो y सर आपकी ऐसे बनेंगे सर। तो इसमें सर आपकी जो x की जो वैल्यू होगी वो 8 आएगी और y की वैल्यू सर 1 आएगी। ठीक है, तो 10 × 1 + 8, तो सर जो संख्या होगा आपके 18 होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमने ऐसे अप्रोच किया था, आपको भी ऐसे ही अप्रोच करना है। अब सर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? अब ये क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से। तो यार नहीं, लास्ट क्वेश्चन नहीं, और भी क्वेश्चन है इसमें, 2 क्वेश्चन और नहीं, रुक जाओ भाई क्या है? अच्छा हाँ, इसमें तो 2 क्वेश्चन और है। अब सर मान लो क्या कहता है, देखो क्वेश्चन कहता है कि मीना एक लेडीज है, ठीक है, वो बैंक से 2000 रुपये निकालने के लिए गई। ठीक है, उन्होंने 500 के टोटल 500 तथा 100 के टोटल कितने 25 नोट प्राप्त किया। तो माना 50 के नोटों की संख्या, सर इसको x मान लो। तो सर 100 की जो नोटों की संख्या होगी आप इसे y मानने वाले हो। हाँ मान लो। अब सर कहता सर, तो सर मुझे अगर इसका इक्वेशन बना दो, मुझे इसका इक्वेशन कैसे बनेगा सर? मेरा ये बनेगा सर 50x प्लस का 100y, और उन्होंने कितने रुपए निकाला सर? उन्होंने हमारा 2000 रुपये निकाला, तो 2000 ऐसे जोड़ दो। तो सर एक इक्वेशन तो आपका ये बन जाएगा ना? हाँ सर बन जाएगा। दूसरा सर क्या कहता है? सर दूसरा ये कहता है कि जो उनकी जो टोटल नोट प्राप्त हुए ना वो 25 है। तो सर 50 से कितने नोट सर? x है, तो ये आपका x 100 कितने नोट सर? y है, तो आपका 5y हो जाएगा। सर इसे कितने नोट्स उनको मिलते हैं सर? 25 नोट मिलते हैं, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल थोड़ा सॉल्व कर लो, इसको थोड़ा हल्का कर लो। हल्का करने क्या करो सर? इसे 50 कॉमन ले लो, 50 कॉमन लूँगा तो मेरे कट जाएगा, ये मेरा यहाँ पे 2 आ जाएगा और मेरा यहाँ पे देखो जो कितना हो जाएगा, ये मेरा 4 हो जाएगा, 4 ऐसे हो जाएगा। सॉल्व कर लोगे बच्चों, तो देखो ये आपका माइनस माइनस माइनस, ये आपका कट जाएगा, ये आपका y। अब घटा लो इसमें से, कितना आएगा बच्चों घटाओगे तो? ठीक है, तो कहने का हम गलती कर रहे हैं क्या? हाँ ये आपका इतना होगा 40 होगा ना, क्यों सर? देखो 2000 था, हम लोगों ने क्या उसमें 50 कॉमन ले लिया, 50 कॉमन ले 50 काट दोगे 1 मिनट सर। 2000 था ना? हाँ, उससे सर हमने 50 कॉमन ले लिया। अब 50 कॉमन ले लिया तो अब क्या करो सर? ये कट जाएगा ना, 1 0 से 1 0 कट जाएगा और ये मेरा सर देखो 40 बच जाएगा, तो 40 हो जाएगा। अब से अब इसमें से घटा लो, उससे 40 में से आपका 25 जाएगा तो कितना बचेगा सर? ये मेरा बच जाएगा 15। तो सर y किलो सर 15 आएगी, सर मतलब कि सर उन्हें जो 100 के टोटल नोट मिले हुए वो 15 मिले होंगे। ठीक है, हाँ सर। तो आपकी कितना सर 50 से कितने नोट मिलेंगे सर? ऐसे देख लोगे तो 10 आएगा, है ना? क्योंकि सर उनके टोटल नोट तो 25 मिले थे ना, अब 15 तो ये आएगा, तो 10 अब बच जाएगा 25। ठीक है, हाँ सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन क्या कहता है? देखो यार, वो जो क्वेश्चन है ना, आपको मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने आपको बताया था नियत भारा क्या होता है, अतिरिक्त भारा क्या होता है। ठीक है, तो सर मैं पानी पी लूँ, थोड़ा ब्रेक दो गाइस। तो देखो बच्चों, मैंने आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन कराया था, आपको याद होगा, अच्छी बात है, नहीं तो देख लो। मैंने आपको बताया था सर ये 3 पॉइंट्स होता है, ए पॉइंट्स A B C। अब सर होता क्या है कि जैसे मान लो सर मैं A से B जाता हूँ ना, तो इसका फिक्स रेट है 10 रुपये। अब जैसे ही B से C जा रहे हो तो मे भी सर ये 25 किलोमीटर है। ठीक है, 25 किलोमीटर है, तो मान लो 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर। अब 5 मीटर सर अतिरिक्त चलते हो तो उसका 10 रुपये लेते हैं। तो सर ये कितना होगा? 10 प्लस का 10 आ जाएगा, तो ये आपका 20 रुपये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, तो सर ये जो आपका फिक्स भाड़ा था, नियत भाड़ा था, और ये अतिरिक्त भाड़ा था जो आपने चला है।
तो क्वेश्चन उन्होंने किया था। अब सेम चीज़ ये क्वेश्चन है जो कि लाइब्रेरी वाला क्वेश्चन है। अब लाइब्रेरी तो सर आप कभी जाते नहीं है, तो उसका कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है आपका, क्वेश्चन, ठीक है। बस दीदी अब वो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है किसी पुस्तकालय में प्रथम 3 दिन का जो, मतलब से कोई पुस्तकालय जिसमें आपका 3 दिन का जो किराया है वो मतलब कि फिक्स है। जैसे आप मान लो 5 दिन होते हैं, आप 5 दिन में सर आप 3 दिन का जो किराया है उसे फिक्स है, मान लो 10 रुपये, ठीक है। आपसे जो 2 दिन का किराया है ना वो आपको अतिरिक्त रुपये देना पड़ेगा। मानते हो नहीं मानते हो भाई? मान लो कोई लाइब्रेरी है, मैंने ज्वाइन कर लिया लाइब्रेरी, उसमें सर मैं 3 दिन रहता हूँ, 3 दिन का मुझे किराया फिक्स देना ही पड़ेगा। अब मैं 2 दिन मान लो और रुक गया, सर मुझे पढ़ने का बहुत मन कर रहा है, तो मुझे 2 दिन का और किराया देना पड़ेगा। तो सर उसका ये कितना, सर ये तो मेरा नियत किराया हो जाएगा और ये मेरा अतिरिक्त किराया हो जाएगा, ठीक है। अब कहते हैं बच्चों 3 दिन का जो नियत किराया है, अब उसके बाद अलग किराया लगता है, उसके बाद प्रतिदिन का अलग किराया लगता है, 2 दिन का वो 2 दिन के हिसाब देना पड़ेगा। अब सरिता जो दीदी है ना, सरिता दीदी ने 7 दिन के लिए, देखो 7 दिन के लिए यानी कि सर मान लो सर जो नियत किराया है ना 3 दिन के लिए, नियत किराया x है और अतिरिक्त किराया कितना हो जाएगा बच्चों, तो अतिरिक्त किराया का y हो जाएगा, रिक्त। मानते हो नहीं मानते हो? हाँ सर, तो मैं इसको इंक रिफिल कर लेता हूँ। बताओ, जो नियत किराया सर वो x है, अतिरिक्त किराया सर y है। अब एक सरिता दीदी है, उन्होंने 7 दिन तक लाइब्रेरी में रुका, तो उन्होंने सर 7 रुपये अदा किया, ठीक है। भाई लाइब्रेरी किराया बहुत कम है क्या, 7 रुपये। अब सर देखो उन्होंने 7 दिन तक रुका, अब देखो 7 दिन तक उन्होंने रुका, जिसमें सर 3 दिन का जो किराया था ना उसे हम लोगों ने 3 दिन का जो किराया था उसे हम लोगों ने x मान लिया भाई, तो नियत किराया x था। अब सर टोटल कितना दिन, उसमें 4 बचेगा, तो 4 दिन का वो 4y अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा। मानते हो नहीं मानते हो? तो हमारा ये हमारा सर x प्लस का 4y इक्वल टू 7 बन जाएगा। बन जाएगा नहीं बन जाएगा, बोलिए बताओ? हाँ सर बन जाएगा। और नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है सर, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें कहता है, नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जा भाई, ठीक है। और ये किसी सरिता दीदी ने दिया, ठीक है। हाँ, अब कहता है कि उसको 4 दिन के लिए 21 रुपये अदा करती किसी अलग सुशी ने। अब 4 दिन के लिए सर करती है, तो 4 दिन में से सर ये 3 दिन का तो फिक्स है, अब 1 दिन बचेगा, यानी सर आपका x, सॉरी 5 दिन है ना, हाँ 5 दिन, तो ये सर 5 दिन 3 दिन तो फिक्स है, 2 दिन आपको देना पड़ेगा, यहीं सर x प्लस का 2y इक्वल टू सर कितना हो जाएगा सर, उन्होंने 21 रुपये दिया तो 21 हो जाएगा। अब थोड़ी इसको सॉल्व कर लो यार, माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस कट गया, ये आपका 2y, ये आपका माइनस का 40, 1 मिनट, एक्चुअल का 2y, ठीक है सर उन्होंने 27 रुपये दिया था ना, हाँ 27 रुपये दिया तो सही मेरा 7 बन जाएगा ना। दो मिनट गाइस, हम लोग कुछ गलती कर रहे हैं क्या? क्योंकि जब अगर हम इक्वेशन बना रहे हैं तो भी तो कर, अगर 27 में से 21 जाता तो आपका 6 बच जाएगा ना, हाँ तो y की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। तो x की वैल्यू सर कितनी आएगी सर, x की जो वैल्यू होगी ना वो आपकी आ जाएगी, इसमें पुट कर दो सर x की वैल्यू को, x y की वैल्यू सर 6 है, तो सर 21 में से जब आपका 6 जाएगा तो घटा लो, 20 में से अगर 6 जाए तो 14 बचता है, हाँ आप सर 21 में आया तो 15 बचेगा ना, 15, तो x किलो सर 15 आ जाएगी, y किलो आपकी 3 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन में ऐसे सोल्व करना होता है। तो आई होप गाइज आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो इस वीडियो को पहले प्लीज़ दोबारा देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका 100% कंप्लीट हो गया एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद बच्चों आपको एक लेक्चर और मिलेगा जिसमें मैं आपको क्या करूँगा, 2 लेक्चर आपको दूंगा, ठीक है, क्योंकि भाई हमारे प्लेन में लेक्चर्स है अभी, तो चिंता नहीं करना, ठीक है। तो 2 लेक्चर दूंगा जिसमें एक लेक्चर में करूँ सर मैं सिर्फ x और y की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा, और दूसरा जो है सर मैं उसमें ऐसे बर्ड्स प्रॉब्लम लेके आऊँगा ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए, ठीक है। तब तक मैं मिलता हूँ आप किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।